हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे। कल हम लोग ने थ्योरम नंबर 6.1 प्रूफ किया था और लाइनियर पेयर के बारे में जाना था। अब उसी से संबंधित एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 6.1। अब हम लोग उसको बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है, एक फिगर दिया गया है, देख सकते हैं, और उसमें दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी देखिए कहाँ है बच्चों, देखिए ए ओ सी, यानी कि यह एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी कि यह एंगल, इन दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों का जोड़ दिया हुआ है 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। और एक चीज और दिया है, एंगल बी ओ डी देखिए, बी ओ डी, यानी यह एंगल दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री, 40 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है कि एंगल बी ओ ई का मान निकालना है, यानी बी ओ ई बराबर वाट, बी ओ ई हमको निकालना है। बी ओ ई कहाँ है? देखिए बी ओ ई, यानी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, और एंगल प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, प्रतिवर्ती को अंग्रेजी में हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं, प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना है। सी ओ ई कहाँ है? देखा जाए, सी ओ ई, यानी यह वाला एंगल हमको निकालना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। अभी हम लोग पढ़े हैं थ्योरम नंबर 6.1 में, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो वहां 4 एंगल बनता है, और ऊपर वाला कोण नीचे वाले के बराबर होगा, दाएं वाला कोण बाएं वाले के बराबर होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह एंगल और यह एंगल, गौर से देखा जाए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये नहीं है, इसको देखिए, यह एंगल और यह एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, यानी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो इस आधार पर एंगल ए ओ सी का मान हो जाएगा, किसके बराबर होगा? बी ओ डी के बराबर होगा। और बी ओ डी का मान है कितना? 40 है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, हम लोगों ने ए ओ सी का मान निकाला। अब इस आधार पर हम लोग बी ओ ई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है। ठीक है, और अभी हमने निकाला कि ए ओ सी का मान निकाला है, जो बी ओ डी के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 40 के। तो अब हम ए ओ सी के स्थान पर, उसके जगह पर 40 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी निकाला है, उसका मान 40 है, प्लस, और इसका मान नहीं मालूम है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बराबर 70। अब जो है 40 को हम इधर लेके चले जाएंगे, प्लस 40 है, इधर जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा बी ओ ई बराबर 70, प्लस 40 इधर आ गया, माइनस 40, या एंगल बी ओ ई बराबर 30 डिग्री। तो अब देखिए, हम लोग को निकालना था एंगल बी ओ ई, तो हम लोगों ने एंगल बी ओ ई निकाल लिया। कितना आया? 30 आया। एक ठो और एंगल निकालना है। कौन सा एंगल? एंगल सी ओ ई। वो देखिए कैसे निकलेगा। अब देख सकते हैं, हम लोग लाइनियर पेयर पढ़े हैं कि किसी सीधी रेखा पर अगर कोई रेखा खड़ी होती है, तो वहां जितने भी एंगल्स बनते हैं, सीधी रेखा पर जितने भी एंगल बनेंगे, तीनों का या दोनों का सम जो है वो हमेशा 180 होगा। यहां देखेंगे, ये तीनों मिलाकर 180 होगा। देखिए ये तीनों मिला के 180 होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा पर ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी, हाँ बीच वाला कोण है एंगल सी ओ ई प्लस, और तब ये वाला कोण एंगल बी ओ ई
तीनों मिलाकर होगा कितना, 180 होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका मान। देखिए तो AOC का मान दिया है कितना, निकाले हम लोग, कितना आया है 40, प्लस COE का मान नहीं मालूम है तो इसको COE रहने देंगे। इसका मान 30 है तो 30 लिख देंगे, बराबर 180। तो एंगल COE बराबर 180, और ये 40 और 30 70 हो गया, 70 इधर आएगा तो -70 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल COE बराबर 180 में से 70 गया, कितना बचा, 110। तो अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, तो यहाँ पर सवाल में है प्रतिवर्ती COE निकालना है। प्रतिवर्ती एंगल COE हम लोगों ने निकाला है, एंगल COE प्रतिवर्ती नहीं निकाला है। प्रतिवर्ती एंगल क्या होता है, प्रतिवर्ती एंगल निकालने के लिए, प्रतिवर्ती एंगल निकालने के लिए, प्रतिवर्ती एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस एंगल का प्रतिवर्ती निकालना होगा 360 में से उसको घटा देते हैं, 360 में से उसको घटा देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर 360 माइनस कितना आया है उसका मान 110, इसको घटा देंगे तो 0 में से 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 250 डिग्री आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि एंगल POY 90 है। देखिए यहाँ पर 90 हमने बना भी दिया है, यहाँ पे POY ये 90 डिग्री है, और दिया हुआ है कि ये एंगल A है और ये B है, A रेशियो B, A/B इक्वल टू 2:3, यानी A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3। हमको जो है C ज्ञात करना है, ये एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे बच्चों, हम लोग देख सकते हैं कि माना कि A बराबर 2x मान लेते हैं, 2 रेशियो है। ठीक है, और B बराबर कितना मान लेते हैं, 3x। यहाँ तक समझ में आया, A को 2x मान लिया, B को 3x मान लिया, क्योंकि दोनों का रेशियो है 2:3। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों कि ये और ये पूरा, ये तीनों मिलाकर 180 होगा, लाइनियर पेयर हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B प्लस एंगल POY बराबर 180 डिग्री, लाइनियर पेयर। A का वैल्यू हम लोगों ने माना है 2x, तो 2x, B का वैल्यू 3x प्लस इसका मान 90 है, बराबर 180। तो ये आपका 5x हो गया दोनों मिलाकर, और ये 180 प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 5x बराबर 180 में से 90 गया 90, 5 से ये कट जाएगा 18 बार में, तो x का वैल्यू हो गया कितना, 18। x का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए इस प्रकार x का वैल्यू 18 हो गया, तो a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2x, यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू 18 यानी कि 36। b का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 3x माना है, तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 18 यानी कि 54। अब हम देखेंगे, अगेन देखिए B और C ये दोनों मिलकर लाइनियर पेयर बन रहा है। देखिए सीधी रेखा, एक रेखा ये खड़ी है, एक B उधर बन रहा है, C इधर बन रहा है। हम लोग लिख सकते हैं B प्लस C बराबर 180, क्यों, लाइनियर पेयर है। या B का वैल्यू हमने निकाला है, कितना आया देखिए, 54 आया है, कितना आया है 54, प्लस C का वैल्यू निकालना है तो C ये रहेगा, बराबर 180। अब जो है C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 54 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार C बराबर आपका हो गया, 10 में से 4 गया 6, 17 में से 5 गया 12, 126 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है,
फिगर में हम देखेंगे, उसमें गिवन में दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, टू प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यानी कि यह एंगल और यह एंगल बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है और पी आर टी ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, इसको बराबर करना है, बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, प्रूफ हम लोग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस ये जो बाहर वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर लाइनियर पेयर बन रहा है, इसलिए दोनों मिलकर 180 होगा। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। क्यों हुआ? लाइनियर पेयर। ठीक है, और फिर उसी तरह इधर देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल मिलकर लाइनियर पेयर बन रहा है। एंगल पी आर क्यू प्लस बाहर वाला पी आर टी बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन 2 नहीं, क्यों हुआ? लाइनियर पेयर। या पी आर क्यू के जगह पर हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। दोनों जब बराबर है, जैसे समोसे का दाम और अगर रसगुल्ला का दाम बराबर है, तो रसगुल्ला को फेर के समोसा ले लीजिए या समोसा को फेर के रसगुल्ला ले लीजिए, बात बराबर हुआ। तो यहाँ दोनों बराबर है, तो हम पी आर क्यू के स्थान पर इसको वापस करके पी क्यू आर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पी क्यू आर प्लस पी आर टी का पी आर टी बराबर 180 का 180। अब ये समीकरण 2 होगा। इसमें कुछ किए नहीं है, ये जो सेकंड वाला समीकरण था इसमें पी आर क्यू की जगह पर पी क्यू आर कर दिए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, और कहाँ से बराबर है? गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे 1 और 2 का दायां पक्ष 180, इसका भी दायां पक्ष 180। तो जब दायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी बाएं पक्ष के बराबर होगा। इस आधार पर इसका बायां पक्ष एंगल पी क्यू आर प्लस इसका बायां पक्ष अभी हो रहा है पी क्यू एस बराबर, अब इसका बायां पक्ष हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। ये सेम है, कैंसिल हो गया, कट गया, तो हमारे पास बच गया क्या? एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। यहाँ पर सॉरी छूट गया है, यहाँ पर लिख देंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से लिख के अतः बायां पक्ष इसका बराबर इसका बायां पक्ष पी क्यू आर कट गया, तो बच गया पी क्यू एस बराबर पी आर टी। यही प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है, गिवन में है कि अगर x प्लस वाई, देखिए ये एंगल बन रहा है x और ये एंगल y, x प्लस वाई इक्वल है, बराबर है w प्लस जेड के, ये एंगल और इस एंगल के सम के। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी जो है वो एक सीधी रेखा है, ये प्रूफ करना है। तो लाइनियर पेयर हम लोग ने पढ़ चुका है कि किसी सीधी रेखा पर अगर कोई रेखा खड़ी है, तो इस प्रकार जो दोनों कोण बनते हैं, दोनों का जोड़ 180 होता है। ठीक उसका उल्टा है कि अगर कोई रेखा पे कोण बन रहा हो और दोनों का सम 180 हो, तो इसका मतलब कि वह एक सीधी रेखा होती है। तो अगर हमको इसको दिखाना है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, तो इसके लिए या तो x प्लस वाई बराबर 180 ले आना पड़ेगा, या w प्लस जेड बराबर 180 लाना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को अगर 180 ला देते हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी एक रेखा है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। x प्लस वाई
प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 होगा। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि किसी बिंदु के चारों ओर जो फुल एंगल बनता है, एक चक्कर जो बनता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बिंदु O के चारों ओर एक्स, वाई, डब्ल्यू और जेड ये 4 एंगल बन रहे हैं। चारों को जोड़ने पर 360 डिग्री होगा। तो आप देखेंगे, या हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस, इसके स्थान पर x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो हम w प्लस जेड के स्थान पर x प्लस वाई को ले सकते हैं। इसलिए w प्लस जेड के स्थान पर हमने x प्लस वाई ले लिया है। यहाँ लिख देंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड और ये चीज गिवन है। तो देखेंगे 2x हो गया और y प्लस करेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 360। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x प्लस, इसमें 2 निकल गया, क्या बचा? y बराबर 360। अब 2 से इसको काट देते हैं 180 बार में, तो हमारा बच गया x प्लस वाई बराबर 180। इसलिए रैखिक युग्म अभिगृहित के विलोम यानी उल्टा से AOB एक रेखा है। प्रूफ, क्योंकि 180 हो गया तो रेखा होगा ही, प्रूफ हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि OR लंब है PQ पर। ये OR जो है लंब है, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दोनों तरफ 90 बनेगा, क्योंकि 180 होता है तो इधर भी 90 और इधर भी 90। और OS एक रेखा है। हमको सिद्ध करना है कि एंगल ROS, देखिए एंगल ROS ये है, एंगल ROS बराबर होगा हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले प्रूफ लिख लेंगे। गिवन टू प्रूफ तो पहले से लिखा हुआ है, प्रूफ लिख लेंगे। प्रूफ में देखिए हम लोग बारी बारी से इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू इक्वेशन 2 हो जाएगा, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंगल QOS का वैल्यू निकालते हैं। एंगल QOS बराबर होगा, देखिए QOS, इसमें 2 एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये। तो ये तो 90 है, ये समझ रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90 डिग्री दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस, और इसमें एक और शामिल है बीच वाला, इस एंगल का नाम होगा ROS। इक्वेशन 1 यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे, अब इस एंगल का वैल्यू निकालते हैं, एंगल POS। POS ये पूरा इस साइड 90 होगा, ये पूरा इस साइड 90 होगा, क्योंकि 90 90 180 होता है, ठीक है। उधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। ये पूरा इस साइड 90 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल POS का जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं POR यानी 90, और उसमें से ये बीच वाला घटा देंगे, ये हट जाएगा तो ये बचेगा POS बचेगा। अब इसको हम घटा देते हैं। घटाने में क्या करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन का नीचे वाला जो आइटम होगा उसका साइन चेंज किया जाता है घटाने के लिए। तो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो इसको चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 1 में से 2 घटाने पर। तो चलिए अब इसको घटाना शुरू करेंगे, तो ये सेम नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही कैसे ही लिख देंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर का बराबर, प्लस 90 माइनस 90 कट गया,
कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए ये दोनों प्लस है और सेम है, तो आर ओ एस एगो आर ओ एस एगो और आर ओ एस, तो दो ठो एंगल आर ओ एस हो गया। ठीक है, अब ये दो जो है ये इधर आएगा तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बटा 2 बराबर एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1/2 कॉमन, 1 इसमें से निकाल लिए, 1 तो यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो 1 कॉमन निकाल लिए तो ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस और बराबर इधर एंगल आर ओ एस। देखिए यही लाना था हमको, आर ओ एस का वैल्यू इतना आ गया, तो ये आपका प्रूव हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक एंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड और उसका वैल्यू दिया हुआ है 64 डिग्री। कितना डिग्री, 64 डिग्री। तो हम लोग एक एंगल बनाते हैं, इसमें एंगल नहीं बनाया हुआ है तो हम लोग अपने से बनाएंगे, एक एंगल बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड और इसका वैल्यू 64 डिग्री है। कितना है, 64। अब कह रहा है कि एक्स वाई को आगे बढ़ाया गया है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे सीधा पॉइंट पी तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, पी तक, तो यहाँ पी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आर वाई क्यू जो है, वाई क्यू, यहाँ वाई ये है, वाई से एक वाई यहाँ कर देते हैं, वाई से एक रे खींचा गया है, किरण खींचा गया है वाई क्यू, जो इस एंगल को पी जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित यानी यह जो एंगल बन रहा है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यह भाग और यह भाग आपस में बराबर है। इसको अगर हम x मानेंगे तो ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू बराबर वाट और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी बराबर वाट। एक्स वाई क्यू निकालना है। देखिए एक्स वाई क्यू, इसमें दो एंगल बन रहा है 64 और x, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ देख रहे हैं ये तीनों एंगल एक ही लाइन पर बन रहा है। देखिए x और 64 तीनों एक ही सीधी लाइन पर बन रहा है, तो तीनों का सम जो है 180 होगा, तीनों का जोड़ 180 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 64 बराबर 180। किस नियम से, लाइनियर पेयर के नियम से, या 2x हो गया बराबर 180 प्लस 64 इधर आ जाएगा माइनस 64, या 2x बराबर 10 में से 4 गया 6, 17 में से 6 गया 11, 6 गया 1, 2 से ये कट जाएगा 58 बार में। कितना बार में, 58 बार में। तो इस प्रकार x का वैल्यू हमारा 58 हो गया। अब हमको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो देखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू जो है, एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई क्यू में दो एंगल बन रहे हैं, एक x बन रहा है और एक 64 बन रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे एक्स वाई क्यू का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 64। x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 58, यहाँ x के जगह पर 58 प्लस 64, 8 और 4 12, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री। ठीक है, ये एक निकल गया। एक निकालना है क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी हम देख रहे हैं जो x का वैल्यू है वही क्यू वाई पी है, तो एंगल क्यू वाई पी यहां निकालते हैं। एंगल क्यू वाई पी बराबर x बराबर कितना, 64, सॉरी 58 आया है। इसलिए हमको प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि 360 में से उस वैल्यू को घटा देंगे। तो प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस
58, इसको घटाएंगे तो आएगा 302 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया।